चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नेता भी अपनी धमक दिखा रहे हैं। यहां से दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता चुनाव प्रचार कर लौट आए हैं। सीएम नायब सैनी मंत्री कृष्ण बेदी के बाद हाल ही में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मधुबनी से बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन भरवा कर लौटे। राव नरबीर सिंह ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है और ये गठबंधन बड़े मार्जिन और सीटों से जीतकर सरकार बनाएगा। प्रदेश में कुछ साल पहले मजाक में कहा जाता था कि सरदार और आलू दुनिया में हर जगह मिलता है। ये भी चला कि आलू हर जगह पर लालू बिहार में ही मिलता है। ये तब कहा जाता था जब लालू यादव चढ़ती कला में थे। अब तो इस परिवार को भी कई सियासी झटके लग चुके हैं। खैर, उसी बिहार में एन छठ के मौके पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चूँकि इन चुनाव का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है, इसलिए हरियाणा से भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता वहां चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी और कृष्ण बेदी हो आए, राव नरबीर सिंह भी हो आए, अभी और मंत्री भी जाएंगे। मेरे पिताजी भी एमएलए मंत्री है, मेरे दादा भी है और मेरे परदादा भी है। लेकिन बिहार में आप ड्यूटी लगी पार्टी की तरफ से, तो आपके बीच में मैं कल आया हूं और 9 तारीख तक आपके बीच में। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे खास बात यह है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां एनडीए और महागठबंधन ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। गौरतलब है कि बिहार की बड़ी आबादी राज्य से बाहर हरियाणा के औद्योगिक शहरों में, राजधानी दिल्ली और पंजाब में भी वर्क फोर्स के तौर पर काम करती है। इसलिए इन लाखों वोटर्स को वहां ले जाने और लाने की व्यवस्था भी सियासी दल कर रहे हैं। वैसे भी छठ पर्व पर बिहार से ज्यादातर परिवार या व्यक्ति वहां जाते हैं। ये चुनाव तो उनके लिए एक पंथ दो काज जैसा है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नेताओं का चुनाव प्रचार और प्रबंधन कितना असर दिखाता है, इसकी भी परीक्षा होनी है। गौरतलब है कि बिहार में इस बार 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ये चुनावी नतीजे देश की आगे की चुनावी राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। यस, हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।